प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज व्हाट डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको हम डायमेंशन भी कहते हैं। तो क्या है इसमें? एक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, एक क्रिएटिविटी है। ये क्या क्रिएटिविटी है? तो ऐसे समझते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो अच्छा पढ़ने में है, इसके साथ साथ वो अच्छा म्यूजिक जानता है, बढ़िया चेस खेलना जानता है, बढ़िया क्रिकेट खेलना जानता है। तो स्टूडेंट का डायमेंशन कई हो गया। स्टडी इज वन डायमेंशन, आउटडोर गेम इज अनदर डायमेंशन, इंडोर गेम इज अनदर डायमेंशन, म्यूजिक लर्निंग या म्यूजिक में एक एक्सपर्टीज होना एक अलग डायमेंशन है। तो मल्टीपल डायमेंशन हो गए। उसी टाइप से कोई भी फिजिक्स का क्वांटिटी है, उसका अलग अलग फील्ड हो सकता है, अलग अलग तरीके से उसको हम जान सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिजिक्स के क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिक्स के क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में यदि आप रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम उसी को क्या कहते हैं? डायमेंशन। आपको हमने बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इतने हमने बताए थे। तो इन सब के फॉर्म्स में आपको फिजिक्स के क्वांटिटीज को समझाना है, बताना है, रिप्रेजेंट करना है, एंड दैट इज कॉल्ड फॉर डायमेंशन। तो अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी in terms of powers of fundamental quantities, it is called for dimension। ध्यान देने की बात है, फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स के फॉर्म में किसी पर पावर 1 हो सकता है, किसी पर पावर 2 हो सकता है, किसी पर पावर -3 हो सकता है, किसी पर पावर -5 हो सकता है, किसी पे -1 हो सकता है। ऐसे कुछ भी पावर्स रहेंगे। ये हमारा सिंपल डेफिनेशन हो गया डायमेंशन का। इसी बात को मैं फिर से लिख रहा हूं, इसी बात को मैं फिर से लिख रहा हूं। एनी फिजिकल क्वांटिटी अंडर बिग ब्रैकेट रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये क्या है? हमारा डायमेंशन। तो पहले हमने डिफाइन किया, उसी बात को हमने दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया। नाउ फिजिकल क्वांटिटी सपोज एक्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने बताया, मास के लिए आप कैपिटल एम यूज करो, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, ऐसे आप यूज करिए। उसी टाइप से टेम्परेचर के लिए कैपिटल के केल्विन का, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर के लिए कैपिटल ए लेते हैं, कैंडेला के लिए सीडी लेते हैं, मोल के लिए एमओएल लेते हैं। कितने थे हमारे? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसमें कुछ ना कुछ पावर है। मान लो पावर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डी, ई, एफ, जी। तो ये भी क्या है? डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना और सब पे कुछ ना कुछ पावर होना। आमतौर पे कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी यूज करते हैं। उसी टाइप से केल्विन और एम्पियर भी कैपिटल लेते हैं, है ना। सीडी को हमने स्मॉल में ले लिया और मोल को स्मॉल में ले लिया।
आपको मन करता है कैपिटल में लेना, आप ले सकते हैं। तो और सिंप्लीफाई करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी x हो गया, आमतौर पे MLT को यूज किया जाता है। आमतौर पे किसको यूज करते हैं? MLT को। तो ज्यादातर क्वांटिटीज MLT में ही हो जाता है, इसलिए टीचर्स MLT को ही बताते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि मास, लेंथ और टाइम के साथ साथ हमें बाकी और भी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में, यानी पूरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में डायमेंशन को दिखाना है। तो आपको ब्रॉडली जानना चाहिए। अब इससे भी ज्यादा समझ में आएगा भी जब हम एक टेबल बना करके समझाएंगे कि डायमेंशन कैसे लिखना है। बड़ा मजा आ जाएगा कि डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे। एक टेबल मैं बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा टेबल बनेगा। इंपॉर्टेंट सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन हम नोट करेंगे और तब हमारा एक एक्सपर्टीज लेवल आ जाएगा। यहां मैं लिख रहा हूं फिजिकल क्वांटिटीज, देन देयर SI units followed by dimension। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक क्वांटिटी में लिखता हूं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए यूनिट हो जाएगा मीटर, टाइम के लिए यूनिट हो जाएगा सेकेंड। यहां +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन आप लिखोगे m0 l1 t-1, क्योंकि आमतौर पे हम मास, लेंथ और टाइम को यूज करते हैं और हम इसको रफली लिखते हैं lt-1। सही तरीका ये है अंडर बिग ब्रैकेट मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, लेकिन हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो रफली लिखते हैं lt-1। सेकेंड क्वांटिटी इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन मीटर, टाइम इन सेकेंड्स, यूनिट इसका भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, डायमेंशन इसका भी lt-1 आ जाएगा। ऐसा आएगा आपका डायमेंशन। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। मास, लेंथ, टाइम के टर्म्स में शो करना है, कोई खास बात नहीं है। अब मैं लिखता हूं यहां पर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, आप इसका यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन आ जाएगा lt-2। ठीक हो रहा है। अब आप देखिए मैं लिखता हूं मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है। मास के लिए हो जाएगा किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकेंड। फॉर मास इट इज किलोग्राम, फॉर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। यहां से हमने लिखा तो डायमेंशन आ जाएगा mlt-1। तो आ गया हमारा मोमेंटम का डायमेंशन। उसी टाइप से हम लिख रहे हैं, मान लो फोर्स।
फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, तब हम क्या लिखेंगे, मास इज किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप क्या कहते हो, इट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूटन। इट इज कॉल्ड न्यूटन इन एसआई यूनिट। तो डायमेंशन देखिए क्या रहा है, एम एल टी -2। अब देखिए इसमें ये प्रोटोकॉल है कि -2 स्क्वायर नहीं कर सकते, माइनस स्क्वायर नहीं बोल सकते, -2 ही बोलेंगे, +2 बोलेंगे, +3 बोलेंगे, -3 बोलेंगे, क्यूब नहीं बोलेंगे। ये हमारा प्रोटोकॉल है डायमेंशन का। आगे देखते हैं हम प्रेशर। प्रेशर को ही कहा जाता है और भी स्ट्रेस, या इसी को आप यूज कर सकते हो थ्रस्ट। प्रेशर, प्रेशर, स्ट्रेस, थ्रस्ट, तीनों का फॉर्मूला एक होता है, ये होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, तो बच जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या कहलाता है, पास्कल। दैट इज इक्वल्स टू किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन आ जाएगा m l-1 t-2। इट विल बी व्हाट, डायमेंशन। देयरआफ्टर मैं लिख रहा हूं यहां डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हो जाएगा किलोग्राम, वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा ml-3। इट विल बी व्हाट, डायमेंशन। तो अब डायमेंशन लिखने में मजा आने लगा। हम डायमेंशन लिख सकते हैं यदि हमें फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला आता है तो डायमेंशन आ जाएगा यूनिट के थ्रू। पहले यूनिट निकालेंगे, फिर हमारा डायमेंशन भी आ जाएगा। कुछ डायमेंशंस आज हम और बताएंगे, जैसे इंपल्स। इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम। किसी को थप्पड़ मारो तो वो इंपल्स है, यानी एक्शन ऑफ लार्ज फोर्स फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। बड़ा फोर्स लगाया छोटे टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंपल्स। कील ठोकते हो हथौड़े से, वो भी क्या होता है, इंपल्स होता है। तो फोर्स का हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड। रिजल्ट आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml-t-1। तो मोमेंटम का डायमेंशन और इंपल्स का डायमेंशन एक जैसा होता है, स्पीड का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन एक जैसा होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका डायमेंशन, कौन कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है, तो ध्यान रखना है। इंपल्स के बाद हम बात कर रहे हैं टॉर्क। टॉर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। आप गेट खोलते हैं दरवाजे का या विंडो का खोलते हैं, वहां पर आप फोर्स लगाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है यानी टॉर्क है। स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो वहां भी क्या काम कर रहा है, टॉर्क। कार के स्टीयरिंग आप घुमा रहे हो, वहां भी क्या काम कर रहा है आपका, टॉर्क। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन इज ml टू t माइनस 2। तो ऐसे चलेगा इंपल्स का डायमेंशन, सॉरी टॉर्क का डायमेंशन। नाउ वॉक और वॉक टर्न, ये भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी था, वॉक में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है। तो यहां भी आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसमें परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसमें कैसा भी चलेगा। तो इसका भी डायमेंशन क्या रहेगा, सेम। टॉर्क का डायमेंशन, वॉक का डायमेंशन कैसा हो गया, सेम। हाँ, वॉक के लिए एक यूनिट क्या होता है, जूल। यहां भी आप यूज कर सकते हो जूल, कोई आपको मना नहीं करेगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को जूल भी कहते हैं, तो टॉर्क को भी आप जूल में ले सकते हैं, या टॉर्क को आमतौर पे हम न्यूटन इंटू मीटर में यूज करते हैं। जनरल यूनिट न्यूटन इंटू मीटर है, आप जूल भी लिख सकते हो। नाउ अब हम देख रहे हैं एनर्जी। एनर्जी दो तरह का आपके पास, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो एनर्जी में पहले हम लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो नंबर हैज नो डायमेंशन, हाफ है, लाख है, करोड़ है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। 0.5 है, 3.5 है, 0.001 है, कोई भी नंबर है, नंबर हैज नो डायमेंशन एट ऑल। तो मास के लिए हो जाएगा किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां भी डायमेंशन वॉक के जैसा ही आ जाएगा, ml टू t माइनस 2। वॉक के जैसा ही, टॉर्क के जैसा ही डायमेंशन आ गया। तो ध्यान रखना है कौन कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है। अब दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। m क्या हो गया, मास, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट। तो g क्या है, g को लिखिए, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स क्या, धरती माता। ऐसी एक्सेलरेशन जो धरती माता सब पर इक्वल लगाती है, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, बिल गेट्स के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, सबके ऊपर सेम एक्सेलरेशन लगाती है। और आप जानते हो उसका वैल्यू फिक्स रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना हमने इसलिए समझाया कि g इज ऑल्सो एन एक्सेलरेशन, लेकिन वो एक्सेलरेशन सिर्फ धरती माता का है, जो सब पे बराबर लगाती है, गरीब है, अमीर है, इंटेलिजेंट है, डलार्ड है ना, आप हैं, मैं हूं, सबके ऊपर इक्वल है। तो आप लिखिए डायमेंशन के लिए यूनिट, मास के लिए क्या हो जाएगा, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट क्या है, मीटर। रिजल्ट क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
डायमेंशन यहां भी क्या आ गया, सेम। सो टॉप, वॉक, एनर्जी, ऑल दिस हैव व्हाट, सेम डायमेंशन। और अभी एक इंपॉर्टेंट बात क्या बताया, नंबर हैज नो डायमेंशन एट ऑल, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। और इसके बाद हम एक अलग लेक्चर में बताएंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटी फिजिक्स में डायमेंशनलेस है, स्पेशल क्लास लेंगे उसका, छोटा सा रहेगा लेक्चर और उसको देखना है। अब आप आ जाइए पार। पार क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क के लिए क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज व्हाट, सेकेंड। ये क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। इसी को आप क्या कहते हैं, वॉट। एनर्जी का यूनिट जूल था और पावर की यूनिट वॉट होती है। डायमेंशन आप लिखेंगे, ये आ जाएगा mL/T-3। पावर इज वर्क अपॉन टाइम और उसका हम डायमेंशन लिख रहे हैं। उसी टाइप से कुछ और फंडामेंटल क्वांटिटीज हम देखेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला है F = Gm1m2/r², ऐसा फॉर्मूला है। तो यहां से आप G का वैल्यू ले सकते हो। G = आ जाएगा Fr² अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। फोर्स का लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और m1 m2 का क्या लिखोगे, किलोग्राम का स्क्वायर। सही लिख रहे। फोर्स का यूनिट लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर स्क्वायर डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, और m1 इंटू m2 किलोग्राम इंटू किलोग्राम। जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करिए। फाइनल यूनिट लिखिए पर किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन आ जाएगा m-1 L3T-2। मैंने पहले भी बताया था L³ नहीं कहेंगे, L3 बोलेंगे। L स्क्वायर कहीं रहेगा तो उसको नहीं बोलेंगे, L2 बोलेंगे। ये प्रोटोकॉल है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, आप उसको कह सकते हो मोदी ने कोई काम नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। लेकिन जब आपके घर पे आ जाएंगे तो आप बोलोगे सर आइए, चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, है ना, बैठिए। तो वहां पर हम तब क्या बोलेंगे, सर बोलेंगे। ये हमारा क्या है, प्रोटोकॉल है। हम उनको चाय पानी पूछेंगे, ये क्या हमारा प्रोटोकॉल है। ये हम अपने रूटीन में इन चीजों को, अपने संस्कारों में इन चीजों को हमने बिल्डअप किया है। तो वो एक प्रोटोकॉल है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं सरफेस टेंशन। लिक्विड की प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ। क्या होता है सरफेस टेंशन, फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स आपका पता है हमें, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ इज मीटर। कैंसिल आउट हो जाएगा, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन आ जाएगा mt-2। डायमेंशन क्या है हमारा, mt-2। लिक्विड में ही एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी।
लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है? ये होता है सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वॉक अपॉन एरिया। ये भी लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वॉक अपॉन एरिया। तो अब आप डायमेंशन के एक्सपर्ट हो गए हैं, आप निकाल सकते हैं वॉक अपॉन एरिया का डायमेंशन क्या होगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हमें बताने हैं। थोड़ा रिफिलिंग कर रहे थे। तो वॉक का हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया इज मीटर स्क्वायर। ये भी कट आउट हो जाएगा, ये क्या आ गया? किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन दोनों का यूनिट सेम आ गया। इट मीन्स डायमेंशन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। mt माइनस 2 हो जाएगा। लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है और उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिक्विड थिक है तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा। लिक्विड थिन है तो विस्कोसिटी कम होगी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगी। अब जैसे एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 4 चम्मच चीनी डालिए, 4 स्पून आपने चीनी डाला तो उसमें थोड़ी विस्कोसिटी बढ़ेगी। उसमें 10 स्पून चीनी डाल दो, 10 चम्मच चीनी डाल दो तो विस्कोसिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस और होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है, बुक 2 में पढ़ेंगे। फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स का हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस इज मीटर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। जो कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल आउट कर दो, मीटर मीटर से इसका मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये आ गया किलोग्राम, ऊपर जाएगा पर मीटर और पर सेकेंड, -1 है ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा। डायमेंशन क्या लिखोगे? ml-1 t-1। ये डायमेंशन किसका आ गया? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिक्विड का थिकनेस या थिननेस। जेली सब्सटेंस है तो विस्कोसिटी ज्यादा, सिंपल वाटर है, सिंपल लिक्विड है तो विस्कोसिटी कम। डायमेंशन ml-1 t-1। फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू वेलोसिटी। उसी टाइप से है एंगुलर वेलोसिटी। ये होती है एंगल बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है एंगल बाय टाइम। एंगल का यूनिट रेडियन होता है, टाइम का सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? t-1। डायमेंशन क्या आ गया? t-1। thereafter angular acceleration, angular acceleration ये होता है angular velocity upon time, angular velocity by time
एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, अभी निकाला था टाइम का सेकेंड, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने बताया रेडियन का कोई एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में इसका डायमेंशन हो जाएगा t-2। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन t-2 हो जाएगा बिकॉज एंगल हैज नो डायमेंशन। इसके बाद हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। लीनियर मोमेंटम हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन आ जाएगा ml/t-1। देन एक क्वांटिटी है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो इसका यूनिट क्या रहेगा सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगा t। टाइम पीरियड, एक चक्कर कितने टाइम में लगेगा। फैन घूमती तो एक चक्कर कितने टाइम में लगा देगी, फैन एक चक्कर कितने टाइम में लगा देगी पंखा, तो क्या कहेंगे उसको टाइम पीरियड। आप कोई गोल पार्क का चक्कर कितने टाइम में लगा देते हो, तो क्या हो गया टाइम पीरियड। तब हम बात करते हैं किसका, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड। तो क्या हो जाएगा पर सेकेंड। पर सेकेंड का यूनिट क्या कहते हैं हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा t-1। बस 3-4 और बताएंगे तो पूरे फिजिक्स के डायमेंशन को आप समझने लायक हो जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो जाएंगे, इसलिए हम आपको डायमेंशन इतना सारा बता रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे हम एक कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। इसने एक इक्वेशन दिया है एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू। न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है h। h इज इक्वल टू क्या हो गया एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। क्या आ गया एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, साइंटिस्ट का नाम है प्लैंक। इन्होंने इक्वेशन दिया था E इज इक्वल टू h न्यू। तो एनर्जी का डायमेंशन यूनिट पर लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड। ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका ml/t-1। ऐसा ही एक है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। क्या है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट क्या होता है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट होता है Kb इक्वल टू एनर्जी बाय टेम्परेचर। क्या होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर। तो एनर्जी का पता हमें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन। टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन। तो इसमें केल्विन भी आ गया, क्या आ जाएगा किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन। डायमेंशन आ जाएगा ml टू T-2 K-1। अब देखिए 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज में यूज हो गया, इसलिए मैंने कहा था आपको ब्रॉडली समझना है, पूरे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में आपको समझना है, जो यूजुअली आपके कोचिंग के टीचर छोड़ देते हैं, आमतौर पे यूट्यूब वीडियो भी लोग नहीं बताते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया एनर्जी बाय टेम्परेचर, सिंपल है इसका केबी। इस तरीके से हमने काफी बेसिक, जिसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आगे डायमेंशन के क्वेश्चंस पर, है ना, उन सारे बेसिस को लिखा। आप और भी आगे सारे लिखने के लायक हो गए हैं, आप कोई भी डायमेंशन वाला लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।